नमस्ते, वेलकम टू इट्स होमली हैबिट। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो अगेन मैं आ गई हूँ आपके साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग सा वीडियो लेकर, जो है क्लॉथ रीयूजिंग आइडिया। जी हाँ, पुरानी बेडशीट्स और कुछ कपड़ों के टुकड़ों को रीयूज करके मैंने बहुत ही प्यारा एंड अट्रैक्टिव और क्यूट सा दीवान सेट रेडी किया है, जिसमें कुशन कवर, पिलो कवर, बोल्स्टर के साथ साथ एक कंप्लीट बेडशीट भी है जो कि दीवान के लिए है। उससे आप फ्लोर सीटिंग भी क्रिएट कर सकते हो। तो कैसे बनाई है मैंने सारी ही चीजें आज के वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमें जो सिलाई से रिलेटेड इसेंशियल्स हैं, सामान है, उसे निकाल के रख लेना है, जिससे सिलाई करते हुए हमें बार बार इधर उधर सामान को ढूंढने के लिए ना जाना पड़े। तो यहाँ पर मैंने ली है एक पुरानी डबल बेड की बेडशीट, और ये मेरे कुछ मैट्रेस हैं, इन्हीं के ऊपर मैं नई बेडशीट बनाऊंगी। तो इसको मैंने इसके साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। चारों ही साइड से फ्लोर तक कुछ इस तरीके से फैब्रिक को रखा है, जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन पे। एंड यही मेरा मेज़रमेंट है, तो जिसका भी आप बनाना चाहते हो उसी के साइज़ के अकॉर्डिंग अपनी एक लाइनर बेडशीट तैयार कर लीजिए। और अब लिए मैंने यहाँ पर कुछ ये फैब्रिक टुकड़े टुकड़े में, ये कुछ इस तरीके के फैब्रिक हैं मेरे पास। एक प्लेन फैब्रिक है और ये एक ब्रोकेट टाइप का कॉटन सिल्क की साड़ी का ही फैब्रिक है। तो इन फैब्रिक्स को मैं इस पुरानी वाली बेडशीट के ऊपर अच्छे से इस तरीके से स्प्रेड करूँगी, जैसा भी पैटर्न मुझे चाहिए। और जो पुरानी बेडशीट है मैं उसे लाइनिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो कोई अलग से मुझे कपड़ा नहीं लेना है। इसी के ऊपर मैं सारे ही कपड़ों को फैला के पैटर्न डिसाइड कर लूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने डिसाइड किया है पैटर्न, और अब मैं इनके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। तो आपको जैसा भी पैटर्न अच्छा लगे, बीच में प्रिंटेड रखना चाहते हो तो बीच में रख लो, अगर बीच में प्लेन रखना है तो प्लेन रख लो। तो इस तरीके से फैलाने के बाद अब मैं इनके ऊपर सिलाई कर दूंगी। सिलाई करने के लिए मैंने यहाँ पर मशीन का यूज़ नहीं किया है, मैं हाथ से ही सिंपल सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमारे पास मशीन नहीं है तो हम कैसे बनाएं। तो बहुत ईजिली ये वाली बेडशीट आप हाथ से बना लोगे, और वही मैं आपको शो कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा साड़ी वाला फैब्रिक है कॉटन सिल्क का, उससे मैं जो पुरानी लाइनर बेडशीट यूज़ की उसके ऊपर स्टिच कर लूँगी दोनों ही साइड में। और उसके बाद जो बीच में मुझे प्लेन फैब्रिक लगाना है उसे भी इस तरीके से हाथ और सुई धागे की हेल्प से सिल दूँगी। तो बहुत ईजिली ये चीज़ें बन जाती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास सिलाई मशीन ही हो, बस आपको सुई और धागे से थोड़ा बहुत काम करना आता हो। और जो सिलाई है वो इस तरीके से लगा रही हूँ कि जो फ्रंट साइड है वहाँ पर छोटी छोटी सिलाई आए, और पीछे की साइड में आप बड़ी सिलाई लगा सकते हो। और अगर आप चाहो तो ये कच्ची करके आप मशीन से भी स्टिच कर सकते हो। तो पूरी ही बेडशीट कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने सिल के रेडी कर ली है। कॉर्नर्स है तो यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, या फिर इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे पिन वगैरह लगा के सिक्योर कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे एक डिफरेंट आइडिया ट्राई करूँगी, जिससे ये बेडशीट यहाँ पर फिक्स हो जाए। तो पहले तो मैंने बेडशीट को इसको उल्टा बिछा लिया है यहाँ पर, और अब मैं ये कॉर्नर्स को कुछ इस तरीके से पकड़ के यहाँ पर एक सिलाई लगा दूँगी। तो इसी तरीके से मैं चारों ही कॉर्नर्स पे सिलाई लगाऊँगी, जिससे ये कॉर्नर अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे। और अगर आप चाहो तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है कॉर्नर्स के पास, इसे भी कट करके निकाल सकते हो, बट मैं इसे एज इट इज़ ही रहने दूँगी, जिससे इन फ्यूचर अगर मुझे कहीं और ये बेडशीट यूज़ करनी हो तो ये सिलाई को हटा के मैं प्लेन बेडशीट भी इसकी रेडी कर सकती हूँ। तो अब कर लेते हैं इस बेडशीट को सीधा और फिक्स करके देखते हैं अपने मैट्रेसेस के ऊपर। तो बहुत ही इजीली और थोड़े ही टाइम में बनके रेडी हो गई है। स्प्रेड करने के बाद भी इसका लुक काफ़ी अच्छा आया है। बाकी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर शेयर करिए कि कैसी लगी आपको ये वाली बेडशीट। तो चलिए अब बढ़ते हैं और अगला बनाते हैं एक पिलो
कवर। तो इस तरीके का ये राउंड शेप में पिलो है जो बोल्स्टर बोलते हैं या मसंद बोलते हैं इसको, और इसी का कवर मुझे रेडी करना है बेडशीट से मैचिंग का ही। तो सबसे पहले लेंगे इसका मेज़रमेंट लेने के लिए आपको इस तरीके से दोनों ही साइड में जाके आपको मेज़रमेंट लेना है और जितना आए उसमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। इसी तरीके से इसकी चौड़ाई में भी हम यही करेंगे, पूरा ही नाप के जो भी मेज़रमेंट आएगा उसमें अगेन हम 2 इंच जोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि जो स्टिचिंग में फैब्रिक जाता है और जो हमें इसमें फ़ोल्ड करना रहता है उसमें जाने के बाद बिल्कुल फिक्स इसका कवर बन जाएगा। तो इस तरीके से इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 26 इंच आई है। और अब मैं यहाँ पर इस तरीके से कुछ फैब्रिक ले रही हूँ इसका कवर बनाने के लिए। तो बीच में मैं रखूँगी ये साड़ी वाला फैब्रिक और साइड में मैं रखूँगी ये प्लेन फैब्रिक। तो इस तरीके से ये तीनों ही फैब्रिक मैंने जो चौड़ाई ली है वो 9 इंच ली है और लंबाई ली है इनकी 26 इंच। तो इस तरीके से तीनों ही फैब्रिक्स को जोड़ के और जो भी फोल्ड करूँगी मैं इनमें नाड़ा वगैरह डालने के लिए, तो उससे ये इसका कवर बिल्कुल फिक्स होके रेडी हो जाएगा। तो अब मैं इनको सिलूँगी मशीन की हेल्प से। आप चाहो तो हाथ से भी सिल सकते हो बट मशीन से बहुत ही जल्दी ईज़िली बन के तैयार हो जाते हैं, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर मशीन ली है। बेडशीट को पूरा ही मैंने हाथों से स्टिच किया है। तो इस तरीके से देखिए तीनों ही फैब्रिक मैंने जोड़ लिए और जो बीच में मैंने साड़ी वाला फैब्रिक लगाया उसके नीचे मैंने लाइनिंग ऐड की है और इसी तरीके से आपको बिल्कुल स्टिच कर लेना है, कोई झंझट नहीं है इसको बनाने में। तो देखिए पूरा ही बन के रेडी हो गया और नाड़ा डालने के लिए भी मैंने साइड में इसमें फ़ोल्ड कर दिया है। बचा हुआ जो प्लेन फैब्रिक है उसी से मैंने नाड़े भी तैयार कर लिए हैं और अब बारी आती है इन सारी ही चीज़ों को फिक्स करके अपने पिलो के ऊपर कवर करने की। तो कवर करने के बाद कुछ इस तरीके का इसका लुक आया, कितना प्यारा सा क्यूट सा कवर रेडी हो गया विद इन नो टाइम। तो अब मैं बनाऊंगी एक राउंड शेप का पिलो और उसके लिए मैंने लिया है बेडशीट का ही राउंड शेप का कपड़ा। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने रखी है 37 इंचेस और जब इसको फोल्ड कर देंगे ना तो पूरा ही 18 इंच का एक राउंड शेप का पिलो आपको मिल जाएगा। तो सेम यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। लंबाई और चौड़ाई आपको 37 इंच लेनी है अगर आपको 18 इंच का पिलो बनाना है। और सुई और धागे से बिल्कुल ऐसी वाली सिंपल स्टिच आपको लगानी है इसके किनारों पर। तो मैंने लिया है मेन फैब्रिक साड़ी का और अंदर लाइनिंग लगाई है पुराने बेडशीट के कपड़े की और इस तरीके से आप सिलाई लगाते जाइए और इसको पुल करते जाइए यानी कि खींचते जाइए। तो आपको इस तरीके की एक गैदरिंग वाली पैटर्न मिलेगी इसमें। इस तरीके से ये इकट्ठा होके एक पोटली बैग टाइप का शेप लेता जाएगा। तो जब आपको लगे कि सारा ही फैब्रिक इस तरीके से आपने सिल लिया है, इसमें आप कॉटन, फोम या फाइबर कुछ भी भर के अच्छे से इसको फिक्स कर दीजिए और सिलाई को सिक्योर कर दीजिए जिससे कि ये खुले ना। धागा थोड़ा मजबूत ही लेना है जिससे कि ये अच्छे से कपड़े को होल्ड करके रखे, बीच में टूटे ना। तो इस तरीके से आपका एक राउंड शेप का पिलो रेडी हो गया और अब मैंने लिया है सेम उसी तरीके से राउंड शेप में ही एक प्लेन फैब्रिक जो पिंक कलर वाला था और इसकी साइड में भी सिलाई लगा के धागे को पुल कर दूंगी। तो ये भी एक छोटा सा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न चाहिए इसलिए मैंने छोटा सा फ्लावर बनाया है। इस तरीके का आप बड़ा सा भी फ्लावर इसी तरीके से राउंड शेप में फैब्रिक को कट करके तैयार कर सकते हो। तो ये छोटा सा फ्लावर इस तरीके से रेडी हो गया और इसी के जैसे मैंने एक और बड़ा सा फ्लावर रेडी किया है और दोनों को साथ में जोड़ के जो हमारी पिलो की ओपनिंग साइड थी जिसे अभी हमने सिक्योर किया था वहाँ पर अच्छे से इनको स्टिच कर दूंगी जिससे कि ये सिलाई वगैरह दिखे ना फ्रंट साइड से। और बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा पिलो रेडी हो गया विद इन नो टाइम नो कॉस्ट, क्योंकि सारी ही चीज़ें मेरे घर पे अवेलेबल थीं। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। कोई आइडिया और अगर आप देखना चाहते हो तो उन्हें भी शेयर करिएगा मेरे साथ में। तो मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं सारे ही पिलो और ये पूरा ही एक जो सेट बन गया है मेरा। आप इसे दीवान सेट भी बोल सकते हो क्योंकि ये बेडशीट दीवान के बराबर ही आएगी। तो इस तरीके से मैंने ये 4 चीज़ों का एक सेट बनाया है, 2 बोल्स्टर और एक ही राउंड शेप का पिलो और एक बेडशीट। बहुत अच्छी लग रही हैं एंड कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है। मैंने येलो और पिंक का जो कॉम्बिनेशन रेडी किया वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे।
तो डेफ़िनेटली आप इन आइडियाज़ को ट्राई करिए, बहुत ही प्यारे लगते हैं और अपने हाथों से बनाए हुए हैं तो अमेजिंग ही होंगे।